बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त धांधली नहीं धांधला किया जा रहा है, इस पर लोगों का रद्दमल सामने आना शुरू हो गया है। हालात कशीदा नजर आ रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए रुसवाई ही रुसवाई है। और अब ये तमाम तज्जियाकार, तमाम लोग जो इलेक्शंस पर नजर रखने वाले हैं, वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जिस तरह से हार को जीत में बदलने की भोंडी और फजूल बेकार कोशिशें हो रही हैं, इसका नतीजा बड़ा ही खतरनाक और खौफनाक निकलने वाला है। मियां नवाज शरीफ साहब या नून लीग आकर बैठ जाएगी। अभी तक उनके अंदर दो सोचें चल रही हैं कि जी हम इतनी बुरे तरीके से हारे हैं, इतनी बुरी में शिकस्त हुई है, अगर हम इसको जीत में जिस तरह जबरदस्ती बदलेंगे ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है। लेकिन जाहिर इक़्तिदार की लालच ऐसी चीज है कि इंसान बहुत कुछ कर जाता है। अब अगर इस तरह हारी हुई सीटें, सारी ये जो हारी हुई सीटें हैं, वो अगर इनको जीतने में मिल रही हैं और ये उसके जरिए इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो ये इनकी सियासत का खात्मा होगा। ये तमाम तजियाकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसके बाद नून लीग की, मियां नवाज शरीफ की, शरीफ खानदान की सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और पहले ही आपने देखा कि जिस तरह इनकी सीटें थी, अब तो ये कहा जा रहा है 15-20 से ज्यादा इनकी सीटें ही नहीं थी, पहले इनको ज्यादा दी गई थी, लेकिन अब उससे काम नहीं चला। अब बहुत ज्यादा जबरदस्ती की जा रही है, धौंस धमकी सब कुछ किया गया है और रिजल्ट्स बदले जा रहे हैं। इसके सबूत अब आ गए हैं, ऐसे से बड़े सबूत हैं कि इंसान सर पकड़ लेता है कि अब इसको किस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा। अदालतें बिल्कुल साथ देंगी नून लीग का, लेकिन किस हद तक? जो फैक्ट्स हैं, जो फॉर्म 45 है, उसको अब कैसे बदल देंगे? अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं फॉर्म 45 और 47 का भी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से देखिए, जो फॉर्म 47 दिखाया जा रहा है कि जी इसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब जीत गए हैं यास्मीन राशिद साहिबा से, जिनसे वो हार चुके थे। और अब हरीपुर में भी जहां से मियां नवाज शरीफ साहब को बदतरीन शिकस्त हुई, और इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि बदतरीन शिकस्त हुई, अब नून लीग अपने फॉर्म 47 ले आई है जिसमें वो नवाज शरीफ साहब को जिता रही है। अभी बड़ा कुछ हो रहा है। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अब भी तहरीक इंसाफ की लीड नजर आ रही है। ये सारे रिजल्ट्स बदलने के बावजूद अभी पता नहीं और कितनी नून लीग को दिलानी पड़ेंगी। और पीपल्स पार्टी जो है वो अभी खामोश होकर देख रही है इस सारे ड्रामे को। वो क्या करेगी? वो भी अगर नून लीग का साथ देगी तो इसमें वो बह जाएगी, क्योंकि उनको भी सीटें इसमें दिलाई जा रही हैं। जिस तरह मेहरबानो साहिबा जो शामिल कुरैशी साहब की बेटी हैं, उनको हराकर यूसुफ ज़गलानी साहब के बेटे को जितवाया गया है, ताकि उनको भी ये कहा जाए कि देखें आपके लिए भी बड़ा कुछ किया गया है। तो ये सिस्टम तो चल ही नहीं सकता। मैं आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रहा हूं, यह सिस्टम नहीं चल सकेगा। और इसका फायदा एक दफा फिर सियासी तौर पर मैं कह रहा हूं, हुकूमत एक और चीज है, सियासी तौर पर सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान को होगा। उनकी मकबूलियत और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये सारा जो सिस्टम जिस तरह से एक्सपोज हो गया है कि मैं देख रहा था कि वो लोग जो हमेशा इमरान खान पर तनकीद करते थे और कहा जाता था कि ये तो नून लीग की हिमायत करते हैं, चाहे वो आसमा साहिबा हों, चाहे कामरान खान साहब या दीगर लोग जिनके बारे में बहुत सी बातें की जाती थी, इतराज़ात किए जाते थे तहरीक इंसाफ की तरफ से। हामिद मीर तो हैं ही, उन्होंने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है। उन्होंने तो खैर लाइव टेलीविजन में एक ऐसी बात कह दिया कि हैरान कुन है कि अब ये कलमा पढ़ के ये शख्स झूठ बोलेगा। वो ऑडियो भी सामने आ गई है, वो किसके बारे में है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन देखिए, अब फॉर्म में ऐसी सी गलतियां हैं। फॉर्म 47 जो सामने आया कि जनाब आप ये देखें कि जो कुल वोट कास्ट हुए हैं, कुल वोट सही गलत जिस तरह भी, वो कम है, और जो दुरुस्त वोट गिने गए हैं जिनके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को जीत दी गई है, वो ज्यादा है। खुद फॉर्म 47 में लिखा हुआ है। फिर इसके अलावा यहां भी वो कैलिब्री फॉन्ट का चक्कर नजर आ रहा है कि फॉन्ट ही अलग नजर आ रहे हैं फॉर्म 47 के। अच्छा, फॉर्म 47 वो है जो रिटर्निंग अफसर जारी करता है कि जनाब तमाम पोलिंग स्टेशन से जब उसके पास फॉर्म 45 आ जाते हैं। फॉर्म 45 वो होता है कि जिसमें हर पोलिंग स्टेशन में जो पोलिंग एजेंट होता है हर जमात का, उसके सामने वोटों की गिनती की जाती है। और फिर उसके बाद उसको दिखाया जाता है कि जी ये देखें इस जमात के इतने, इस जमात के इतने, इस जमात के इतने, इस जमात के इतने आए। और वो जो फिर पोलिंग एजेंट है वो उस पर साइन करता है, अंगूठे का निशान लगाता है, और उसके पास एक कॉपी आ जाती है। यानी चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई है, जो भी जमातें उनके पोलिंग एजेंट के पास, और फिर वो एक कॉपी वहां पर स्टेशन पर चिपसवा कर दी जाती है और फिर वो रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाई जाती है। और फिर तमाम पोलिंग स्टेशन का जो 45 है उसको कंपाइल करके कि जनाब यहाँ के स्टेशन से इतने हैं, यहाँ के, वो 45 को सारों को मिला के एक फॉर्म 47 जारी किया जाता है कि जिन्हें तमाम जितने यहाँ पर पोलिंग स्टेशन से वहाँ का एक ये सामने आ गया रिजल्ट। फिर जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ था जहां पर ये सारे कुछ शो होने थे, वहां क्या शो होना था कुछ भी नहीं दिखाया गया, क्योंकि रात को फिर बैठकर दरवाजे बंद करके और फिर जो गिनती होनी चाहिए थी फॉर्म 47 से पहले सबके सामने, जिस तरह सलमान राजा साहब कह रहे हैं, उनको जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह दीगर के साथ किया गया और फिर रिजल्ट मैनिपुलेट किए गए। अब ये जो फॉर्म 45 है इस पर रद्द-बदल कैसे करेंगे? वो सब फॉर्म 45 इस वक्त पास मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के, जहां पर वो सारे टोटल करके जो माने हुए हैं। इसलिए आप देखिए नून लीग वाले शर्मिंदा हैं। वो खुद भी हैरान है कि हमारे लिए क्या कर दिया गया है और किस तरह किया जा रहा है। जीत तो हमें दी जा रही है, लेकिन हम इस जीत को कैसे जस्टिफाई कर सकेंगे? कितनी अदालतों को आप मैनिपुलेट करेंगे? कितने को आप जनाब जबरदस्ती उनसे काम करवाएंगे? ये नामुमकिन हो चुका है, नामुमकिन।
और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इस तरह से जो हुकूमत बिठाई जाएगी वो इसलिए नहीं चल सकेगी कि वो फैसले ही नहीं ले पाएगी, और वो इतनी कमजोर होगी, इतनी गैर आईनी गैर कानूनी होगी कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो कोई फैसले नहीं ले सकेगी। अवाम का गम गुस्सा उसको बहा कर ले जाएगा। और ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, हरिपुर में जनाब एहतजाज शुरू हो गया है, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज शुरू हो गया है। और मैंने देखा शौकत बसरा साहब वो भी एहतजाज कर रहे हैं, वो भी आर ऑफिस के बैठे हैं, अभी तक उनको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। अंदाजा लगाइए आप। तो आर ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं कि अभी और रिजल्ट चेंज करने हैं और ज्यादा मियां नवाज शरीफ साहब को जिताने की कोशिश करनी है कि कम से कम उनको किसी तरह से कोई मेजॉरिटी तो दी जा सके, क्योंकि अभी भी तहरीक इंसाफ आ गया इतने धांधले के बावजूद। तो ये बातें इस वक्त सब लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अब तो कामरान खान साहब ने लिख दिया कि जी मैं हाथ जोड़कर, वो लिखते हैं, रियासत पाकिस्तान से हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से गुजारिश है कि सियासी कुव्वत के लिए जो रियासती कुव्वत से रेजा रेजा पीटीआई को इसका नाम निशान हत्ता के इंतखाबी निशान बल्ला पाकिस्तान की तारीख के अदालती रिकॉर्ड गोया इमरान खान को 5 दिन में 3 सजाएं जिसमें इद्दत में निकाह की नाकाबिल यकीन रिकॉर्ड सजा भी शामिल हो, हर किस्म की इंतखाबी मुहिम से महरूम पीटीआई के गैर मारूफ आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी अरबों रुपए की टीवी अखबार हत्ता के इलेक्शन रात तक शहबाज शरीफ को तमाम ज़ाब्तों से बालातर नाकाबिल यकीन टीवी इंटरव्यू की सहूलियात के बावजूद फिर कभी ना हरा सके, तो खुदा के लिए इनके सर से हाथ उठा लीजिए। अगर हम जमहूरियत में हैं तो अवाम जाने, नवाज शरीफ जाने, शहबाज शरीफ जाने, रियासत की साख अब मुस्तरद सियासी कुव्वतों को बोझ उठाने की मुतमिल नहीं हो सकती। आपसे जो हो सकता था वो आप इनके लिए कर लिया, वो इनके लिए किए कर लिया, इनके लिए आपने कर लिया। अब बस ये एक सच्चे पक्के पाकिस्तानी की आपसे इल्तिजा थी, बाकी आपकी मर्जी। तो जनाब ये देख लीजिए, ये कामरान साहब कह रहे हैं और अब सब लोग इस पर शुकूक शुबात का इज़हार कर रहे हैं। हत्ता कि आप सुनिए कि हामिद मीर साहब ने जियो न्यूज़ पर बैठकर जब वहाँ पर जनाब एंकर ने इसहाक डार साहब को लिया और उनका मौक़िफ़ जाना कि जी जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं कुछ और हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं, तो उन्होंने साथ ही जनाब बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। तो साथ ही हामिद मीर साहब की आवाज़ आती है कि देखो अस्तगफिरुल्लाह, अब ये झूठ बोलेगा, यानी ये दुरूद करके कलमा ये पढ़कर अब ये कलमात पढ़ के झूठ बोलेगा। ये आवाज़ बाकायदा आई है और इसको लोगों ने नोट किया है। तो अब ये इनकी इज्जत रह गई है। इतनी रुसवाई, इतनी बेइज्जती पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी जमात की नहीं हुई होगी जितनी अब हो रही है, इतनी किसी खानदान की नहीं होगी। सब लोगों को नजर आ गया है कि क्या किया जा रहा है, सबको पता लग रहा है कि क्या किया जा रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी बड़ी धांधली आज तक नहीं हुई, कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये सब जिस तरह से सामने आ रहा है इसकी वजह क्या है? आप लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। जिस तरह वो निकले, उन्होंने वोट किया, ये सब वजह है कि सारा सिस्टम एक्सपोज होकर रह गया है। और मैं आपको आज बता रहा हूं कि आपके निकलने की वजह से आपने जिस तरह कमाल दिखाया है, अब उसको अंडू करने के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है, उल्टा सीधा होना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही। और यहां से बेहतरी का अमल शुरू होगा। जब सब लोग एक्सपोज हो जाएंगे तो फिर आप देखिएगा कि आगे क्या होता है। यहां तक रिपोर्ट हुआ है, अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, अज़म अशवानी की तरफ से, कि सुना है कल रात इसे थप्पड़ और लातें घूंसे मारे गए। क्योंकि हुआ यह है कि नवाज शरीफ लाहौर से कौमी असम्बली के जिस हल्के से डॉक्टर यास्मीन से इलेक्शन जीतते, उस हल्के का रिटर्निंग अफसर आज सुबह तब्दील किया गया था। यानी वो रिजल्ट उस तरह का नहीं दे रहा था, तो कहा गया है उसको मारा पीटा भी गया है और वो तब्दील हुआ है, क्योंकि जी हॉस्पिटल चला गया है, तो उसकी जगह नया अफसर आया है और उसने जनाब जल्दी जल्दी ये बनाया रिजल्ट, जो कि सारा एक्सपोज हो रहा है कि पता लग रहा है तो फार्म का चक्कर ही और है। और आप देखिए ना कि यानी कुल वोटों की तादाद 2,93,000, कुल वोटों की तादाद नवाज शरीफ को जहां से जिताया गया है वहां लिखा, उस फॉर्म पे लिखा हुआ है 2,93,000, जबकि दुरुस्त वोटों की तादाद 2,94,000 हो गई। भाई रिजेक्टेड वोट्स अलग से लिखे हुए हैं कि रिजेक्टेड इतने थे, जो सही वोट डले वो 2,94,000 जो दुरुस्त वोट थे, लेकिन कुल सही, दुरुस्त और गलत वोट, यानी गलत किसी ने स्टैंप लगा दी, कुछ भी किया, वो मिलाकर 2,93,000 है। और दुरुस्त वोट 1,000 उससे भी ऊपर चले गए। तो अब आप क्या करेंगे इस इलेक्शन का? ये तो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है। सलमान राजा साहब ने अब चैलेंज कर दिया है ओन चौधरी को, जिस तरह जिताया गया सलमान राजा साहब के बकौल वो 1,00,000 वोटों से जीत रहे थे। आप सोचिए लाख वोटों को भी पलटना पड़ा है। ये कमाल दिखाया पाकिस्तानी कौम ने, और ये चीजें सस्टेन कर ही नहीं सकती। ये कभी दुनिया में हुआ ही नहीं है, ना हो सकता है। और लोग इससे डरा रहे हैं कि आप अंदाजा लगाएं कि क्या किया जा रहा है। धांधली वाले फॉर्म 47 बज़ाहिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाए गए मालूम होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू के लिए बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही फॉन्ट होता है, यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक खास फॉन्ट में आना चाहिए था, फॉर्म 47, वो कभी किस में आ रहा है कभी किस में आ रहा है, उससे भी पता लग रहा है कि किस तरह से ये सब धांधली की गई है, क्या कुछ किया गया है। और इस पर लोग अब एतराज़ कर रहे हैं। हत्ता कि आप देखिए कि कमाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जहां से जिताया गया है वहां पता लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को एक भी वोट नहीं मिला, 0 वोट। जमात इस्लामी को 0 वोट, ये फॉर्म 47 में लिखा हुआ है, और बहुत से लोगों को 0 वोट, जबकि फॉर्म 45 में उनको कईयों को बहुत से वोट मिले हुए हैं। यानी फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का, वहां से उनको वोट पड़े हैं।
क्या ये हो सकता है कि उम्मीदवार ने खुद अपने आप को वोट नहीं डाला, उसके तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा ने भी नहीं वोट डाला? ये नवाज शरीफ को जिताने के लिए देखिएगा किया गया कि जमात इस्लामी को भी सिफर पड़ा है, पीपल्स पार्टी को सिफर पड़ा है और बहुत से उम्मीदवारों को सिफर, कोई एक वोट भी नहीं पड़ा। जबकि ये फॉर्म 47 की मैं बात कर रहा हूं जिस पर उन्होंने जीत का ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने भी और नून लीग ने भी, जबकि जो फॉर्म 45 हैं जो जिन पर साइन सब कुछ है, वहां एक एक स्टेशन पर वोट पड़े हुए हैं, कुल वोट तो छोड़ ही दिए और कुल मिलाकर जनाब सिफर हो गए हैं। तो ये इतने इनसे ब्लंडर हुए हैं, बहुत बड़े ब्लंडर। और अभी आप आगे देखिएगा कैसे कैसे ब्लंडर करेंगे और ये मुख्तलिफ जगहों से आप देखेंगे कि इस तरह की रिपोर्ट्स आएंगी और ये जब चैलेंज होंगे अदालतें भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगी। ये अब जस्टिस काजी फैसल साहब के लिए भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो तो बल्ले का निशान छीन चुके, लेकिन यहां अब जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको आप बदल तो नहीं सकते। वो तो अब अलग बात है कि जो कुछ किया जा रहा है, अब जाहिर है कि आपने बेईमानी करनी है, धांधली करनी है, वो अलग है, लेकिन फैक्ट्स को नहीं आप बदल सकते। ये जो फॉर्म 45 है इसको नहीं बदला जा सकता। अब ये है कि जी इसकी हिफाजत करें, अब लोगों के घरों पर छापे मारेंगे तो फॉर्म 45 जाने की कोशिश होगी, उसको भी नाकाम बनाना होगा। तो अवाम डट गए हैं। आप देखिएगा ये चीज़ें रिवर्स करनी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल। ये मामला ज़्यादा अरसा इस तरह नहीं चलेगा, ये मेरी बात आप नोट कर लें। और मज़ीद आपसे बात करते हैं जी अगली वीडियो में कि हो क्या रहा है इस वक्त मुल्क में, क्या किस तरह से ये सारा कुछ करने की कोशिश हो रही है। मगर एक बात तय है कि इनको हुकूमत दी जाती है इस तरह की, तो इनसे नहीं चलनी। और जो आगे महंगाई का तूफ़ान आ रहा है उसमें देखिएगा कि अवाम निकलेंगे और इनको भगा कर ले जाएंगे, क्योंकि इतनी ये वीक गवर्नमेंट होगी, इतनी 2 नंबर गवर्नमेंट होगी कि इनको पहले तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और इनसे कोई बातचीत नहीं होगी। इंटरनेशनली भी इसको देखा जाएगा, वो भी प्रेशर आएगा और लोकल प्रेशर तो अलग से होगा। अब जो दौर आ गया है, ये इंटरनेट इन्होंने इसी बंद किया, फ़ोन भी बंद किए और फिर जिस रिजल्ट बदले हैं उसका भी कोई जवाब नहीं। जब पोलिंग मुकम्मल होगी 5 बजे के बाद क्या जवाब था कि इंटरनेट बंद करने का, कि लोग ये शेयर ना कर सकें, लेकिन ये सब हरबे नाकाम हो गए हैं। अब कोई हार जाए और हार तस्लीम ना करे और नाकाम हो जाए, नाकामी तस्लीम ना करे, उससे हकीकत नहीं बदली जा सकती। अल्लाह हाफ़िज़।